जिस बंदे ने द फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में हाशिरामा तक को सरपास कर दिया था, पेन के साथ जिसने युद्ध के दौरान एक्सटेंसिव यूज ऑफ शैडो क्लोन्स और सेज मोड को मास्टर करके तोबीरामा को सरपास किया, जिसने अपनी सेज मोड की महारत के कारण ही हिरोशिन सारुतोबी को भी सरपास किया, जिसने कुरामा के पूरे चक्रा को एक्सेस करके और उसे अपने सेज मोड के साथ कंबाइन करके मिनाटो नामी काजे तक को सरपास कर दिया था, जिसने रियल सेंसिंग और हीलिंग एबिलिटीज को मास्टर करके सुनाडे को सरपास किया। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में डबल मंगेक्यू शारिंगन वाले काताशी सेंसी को भी सरपास करके आखिर वो बन ही गया द ग्रेटेस्ट होकागे ऑफ ऑल टाइम, द वन। पहाड़ों में बारिश से बचने के लिए प्राकृतिक तरीके से खूबसूरत छाता कैसे बनाया जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं जाती हूँ जंगल की ओर और वहाँ से लाती हूँ मोटा हरा मजबूत बांस, क्योंकि बांस हल्का भी होता है, टिका भी रहता है और तेज हवाओं में भी नहीं टूटता। घर आकर सबसे पहले बांस को ऊपर से अच्छे से घिसती हूँ ताकि उसकी बाहरी परत से निकलने वाले कांटे और रेशे हट जाएं और वो हाथों को न चुभे। फिर उसे बीच से चीरकर पतली पतली तीलियां बनाती हूँ ताकि ये तीलियां छाते के ढांचे को मजबूत और लचीला बनाए। अब हर तीली को सांचे पर रखकर बसूली से घिस घिस कर एकदम स्मूथ और शेप में लाती हूँ ताकि जब छाता खुले सब तीलियां बराबर दूरी पर फैले और सुंदर दिखे। अब आती है सबसे नाजुक स्टेप, हर तीली पर बिल्कुल सटीक नाप लेकर निशान लगाना, कहाँ कहाँ छेद होंगे, किस हिस्से को जोड़ना है, ये सब ध्यान से तय करती हूँ। कुछ लकड़ियों के किनारों को छीलती हूँ, कुछ को घिसकर पतला करती हूँ ताकि जोड़ते वक्त हर टुकड़ा आपस में आसानी से फिट हो सके और फालतू वजन ना बढ़े। अब इन तीलियों को एक गोल लकड़ी के फ्रेम में फिट करती हूँ और फिर सुई धागे की मदद से एक एक को मजबूती से जोड़ती हूँ ताकि जब छाता खुले तो एक साथ पूरी गोलाई में खुले, बिल्कुल सटीक। अब डंडी के लिए एक मजबूत लकड़ी को चुनती हूँ, उसे भी अच्छे से घिसती हूँ ताकि हाथों में गड्ढा ना लगे। उसमें एक पतला लंबा छेद बनाती हूँ और उसमें एक छोटा लकड़ी का पिन फिट करती हूँ। ये हमारा लॉक सिस्टम बनाता है। अब इस डंडी में ऊपर से तैयार तीलियों वाला हिस्सा जोड़ती हूँ और फिर सारे जोड़ बराबर दूरी पर रखकर दोबारा सुई धागे से मजबूती से बांध देती हूँ। अब तीलियों को फैलाकर गोलाई में एक मजबूत धागे से चारों तरफ लपेट देती हूँ जिससे छाता खुलने पर सुंदर दिखे और मजबूती भी बनी रहे। अब आता है ऊपरी हिस्सा जो हमें बारिश से बचाएगा। मैं लेती हूँ मोटा मजबूत वाटरप्रूफ पेपर या प्लास्टिक, उसे हर एक तीली के ऊपर गोंद से चिपकाती हूँ ताकि कहीं से भी पानी टपके नहीं। फिर चारों तरफ के एक्स्ट्रा किनारों को काटकर उन्हें अंदर की ओर मोड़कर चिपका देती हूँ। इससे न सिर्फ किनारे साफ दिखते हैं बल्कि छाता हवा में भी नहीं फड़फड़ाता। अब आता है रंगों का जादू। हम पहाड़ों से रंगीन पत्थर लाते हैं और उन्हें ओखली में पीसकर महीन पाउडर बनाते हैं। फिर